जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम सुनेंगे उस नंदलाल की कथा जिसका नाम लेते ही मन में प्रेम और भक्ति उमड़ आती है। ये कथा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कंस का आतंक। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में उग्रसेन नाम के राजा राज करते थे। उनके पुत्र कंस को गद्दी मिली, लेकिन वह क्रूर और अहंकारी था। अपनी बहन देवकी से वह बहुत प्रेम करता था, पर किस्मत में एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने उसका हृदय पत्थर बना दिया। देवकी की शादी यदुवंशी वीर वसुदेव से हुई। शादी के बाद जब वे रथ में ससुराल जा रहे थे, अचानक आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू इतने स्नेह से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरे प्राण लेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने उसी समय देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई, पर वसुदेव ने समझाया, कंस, तुम्हें देवकी से नहीं, उसके पुत्र से भय है। तुम्हें वचन देता हूं, जितने भी संतान होगी मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने दोनों को मथुरा के कारागार में बंद कर दिया। एक एक कर जब भी देवकी के गर्भ से संतान होती, कंस उसे निर्दयता से मार देता। पहले 6 पुत्रों का यही हाल हुआ। 7वीं संतान बलराम। जब 7वीं संतान का समय आया तो भगवान विष्णु की माया से वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया और वहीं जन्म लिया। यह थे बलराम, अष्टम अवतार का आगमन। अब समय आया अष्टम संतान का, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार। श्रीहरि ने कारागार में वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आ रहा हूँ, अधर्म का अंत करने और धर्म की स्थापना करने। श्रावण मास की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र की मध्य रात्रि का समय था। सारे नगर में अंधेरा छा गया, पहरेदार सो गए और कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। देवकी ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। नीले वर्ण का कमल सी आंखें, सिर पर मोरपंख और 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म वसुदेव और देव की भाव विभोर हो गए। भगवान ने कहा, पिताजी, मेरी 4 भुजाओं का रूप छोड़कर मुझे एक साधारण बालक के रूप में देखो और मुझे गोकुल में यशोदा के पास ले जाओ। वहां से उनकी कन्या को लेकर वापस आना। गोकुल की ओर यात्रा। वसुदेव ने टोकरी में शिशु को रखा और सिर पर उठाया। कारागार के द्वार अपने आप खुलते गए। यमुना नदी उफान पर थी, मगर जैसे ही वसुदेव नदी में उतरे, पानी शांत हो गया। शेषनाग ने अपने फन से शिशु की रक्षा की। गोकुल पहुंचकर उन्होंने यशोदा के पास शिशु को रखा और उनकी नवजात कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। कंस का भ्रम सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। वह कारागार में आया और कन्या को मारने के लिए उसे उठाया, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और रूप बदलकर देवी योगमाया बन गई। देवी ने कहा, अरे दुष्ट कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और अब गोकुल में है। कंस की चिंता और श्री कृष्ण की लीला। कंस भयभीत हो गया और गोकुल के सभी बालकों को मारने की योजना बनाने लगा। परंतु गोकुल में तो अब नंदलाल की किलकारियां गूंज रही थीं। कभी गोपियों के दिल चुराते, कभी माखन चुराते और धीरे धीरे बड़े होकर मथुरा में कंस का अंत करते। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। तो इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर अपने हृदय में नंदलाल का स्वागत करें। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।